तो यहाँ पे हमारा क्या बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टॉपिक जो है, तो इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या कह रही है, मान लो जैसे कि ये हमारा ए है और ये मेरा बी है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो हमारा सी वेक्टर होगा। तो सी वेक्टर क्या कह रहा है कि भाई सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो यहाँ वैल्यू हो गई ए बी साइन थीटा, समझ गए, ए बी साइन थीटा। तो इस तरीके से हम जो ये जो प्रॉपर्टी है क्रॉस की, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है ना, तो उल्टा कर दूं कैसे, मतलब बी इधर हो जाए और ए इधर हो जाए, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी ए साइन थीटा। अच्छा जी, अब एक चीज़ और देखो ज़रा, इसमें एक चीज़ और विशेष तौर पे देखनी पड़ेगी, दूसरी प्रॉपर्टी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक ये प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर, ये बराबर होगा ए वेक्टर इंटू में ए को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सी प्लस डी, और फिर बी को फिर सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दो, बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर। क्लियर होगी। तो भाई ए जाएगा तो सी डी को अपने साथ ले जाएगा, फिर बी जाएगा वो भी सी डी को साथ ले जाएगा, तो सबका ध्यान रखना है। तो सबका ध्यान रखने वाला क्या करता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यही कहानी है किसकी, हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की। अच्छा तीसरा देखो, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एसोसिएटेड। कैसा होता है ये, एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव होता है तो हम कर देते हैं ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर। तो ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, अब हमने ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इंटू में क्या कर रहे हैं, सी वेक्टर। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहेंगे एसोसिएट। ए ने बी प्लस सी को कर रखा है, फिर ए इंटू में सी को सी के साथ एसोसिएट कर दिया। तो बात समझ में आती है। अब यहाँ बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम न्यूमेरिकली यूज करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं उनके डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं, जैसे कि आई क्रॉस जे, ध्यान रखेंगे आप, वो बराबर होगा हमेशा के। ऐसे ही जे को अगर मैं आई यानी जे आगे कर दूं आई पीछे कर दूं, तो ये वैल्यू जो है ना हो जाएगी माइनस के, ठीक है, इंटरचेंज उल्टा करने पर। ऐसे जे क्रॉस के किया जाए तो वैल्यू हो गई आई, और अगर के को आगे कर दूं और जे को पीछे कर दूं तो वैल्यू हो गई माइनस आई। ऐसे के क्रॉस आई कर दिया जाए तो जे हो गया हमारा, लेकिन अगर आई क्रॉस के कर दिया, ठीक है ना, सब के ऊपर वेक्टर लगाओगे आप, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी माइनस जे। तो माइनस जे कब होगा, ठीक है, और माइनस आई कब होगा, माइनस के कब होगा, आई जे के, ये नियम ध्यान रखना, आई जे के, फिर जे के आई, भाई आई जे के ना, जे के बाद फिर क्या बचा आई, अच्छा फिर के आई के बाद जे, तो ये हो गया। और इनको और उल्टा कर दोगे तो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और पढ़ लो, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टी वेक्टर की आप जान लो, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में टीचर्स डालते हैं, और आपके 3 नंबर पक्के, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझो, सीखो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, यही काम है तुम्हारा, लाइक करना, शेयर करना, समझना पड़ना। वेक्टर प्रोडक्ट टू पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर ए है मेरा और इसी के पैरेलल में बी वेक्टर है, तो इन दोनों का अगर मैं करूं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो वो हमेशा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई इंटू में आई
बराबर के जे इंटू में जे बराबर के इंटू में के, तो ये हमेशा क्या होगा 0। समझ गए भाई।